नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। इस बात पर बहुत कम ध्यान जाता है कि भाजपा का सबसे बड़ा शासित प्रदेश महाराष्ट्र है। वहां पिछले दिनों स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा चौथे स्थान पर थी। एक हिसाब से महाराष्ट्र पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संघ सभी को फोकस करना चाहिए। भाजपा व संघ के लिए महाराष्ट्र पर स्थायी कब्जे का मौका है, इसलिए कि उम्र के कारण शरद पवार की सीमाएं हैं, तो न एनसीपी में कायदे की आगे की लीडरशिप है और न कांग्रेस में। लेकिन उल्टे भाजपा अभी पिछड़ी। शिवसेना आए दिन भाजपा को हड़काती है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इमेज अच्छी है, लेकिन लोगों के काम या कि डिलीवरी में सब कुछ फेल है। भाजपा का कोई एक नेता नहीं है जो पूरे प्रदेश का प्रतिनिधि चेहरा बने। सत्ता और मुख्यमंत्री की कुर्सी से देवेंद्र फडणवीस के प्रदेश में छा जाने का मौका था, लेकिन केंद्रीय नेताओं की दखल, निज सिस्टम व सोच की कमी से फडणवीस अभी भी महज विदर्भ और नागपुर की पहचान लिए हुए हैं। मुंबई देश की वित्तीय राजधानी है, 48 सांसदों वाला प्रदेश है, गैर मराठा राजनीति का सुनहरा मौका है। बावजूद इसके स्थानीय निकाय के चुनावों में शर्मनाक चौथे नंबर की हैसियत आई। जाहिर है सरकार और संगठन दोनों की कसौटी में भाजपा मौके का लाभ उठाने में असमर्थ है। मुख्य वजह काबिल प्रभावी नेताओं की कमी है। यो महाराष्ट्र में निवेश और नए प्रोजेक्ट आने की खबरें बहुत है, मगर उन सब से फडणवीस सरकार की वाहवाही कहीं भी नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, भाजपा का सबसे बड़ा शासित प्रदेश महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र में पिछले दिनों खबर आई थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव में वो चौथे नंबर पर रही। क्या मतलब है इसका? क्या भाजपा का प्रदेश पर पूरी तरह से नियंत्रण प्रभाव नहीं बन रहा, जबकि सत्ता है? ये वेकअप कॉल है उनके लिए। और किस तरीके से भाजपा के वरिष्ठ नेता और खासतौर पे मुख्यमंत्री और उनके जो प्रदेशाध्यक्ष है वो उसको लेते हैं, ये अभी तक पता नहीं चला है। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी खुश है, जो राव साहब दानवे उनका जो दोबारा प्रदेशाध्यक्ष बने वो भी खुश है कि हमने किया है, और बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हम हमारा भगवा झंडा लगाएंगे बात कर रहे। ये स्टेटमेंट ठीक है काम करने में, लेकिन हालात ठीक नहीं है। नहीं तो उसमें कमी क्या, मूल वजह क्या है? क्यों पकड़ नहीं बन पाए? भाई सत्तारूढ़ पार्टी को नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, पर सबसे आखिर कतार में लोकल लेवल पे हो जाए तो इसका मतलब नीचे संगठन नहीं बन रहा। व्यास जी, ऐसा कि इस सरकार में संगठन छोड़ दीजिए, सरकार जब चलती है तो उसको करोड़ों लोगों को फायदा होता है। सरकार के कोई भी निर्णय लोग उसके ऊपर झूम नहीं रहे। हमने देखा है इसके पहले की सरकारों में कुछ ऐसे डिसीजन लिए कि लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट कर दिया। उसके अंदर कास्ट कॉम्बिनेशन नहीं होता है, वोट बैंक नहीं होती है, लोग अपने आप को मुख्यमंत्री के साथ में आइडेंटिफाई होते हैं। ये मुख्यमंत्री जो है उनकी इमेज अच्छी है, इलेक्टिव मेरिट है, लेकिन वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं, अटैच नहीं हो रहे महाराष्ट्र के साथ में। ये सबसे बड़ा बीजेपी का माइनस पॉइंट है महाराष्ट्र में। जब भी चुनाव होंगे बीजेपी बहुत बड़े पैमाने पे उनको मार खाएगी। वो नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर बीजेपी को भी महाराष्ट्र में सत्ता का तो अनुभव रहा है, संगठन तो रहा है। मतलब मनोहर जोशी की सरकार के समय भी बीजेपी पार्टनर थी, तो क्यों नहीं आखिर वो सत्ता के मैकेनिज्म को बम्बई में संभाला पा जा? बहुत अच्छा कहा। बीजेपी की जो मिलीजुली सरकार थी, मनोहर जोशी सरकार, शिवसेना भाजपा की, उसके अंदर पहली बार नितिन गडकरी को प्रोफाइल मिला कि एक अच्छे मिनिस्टर है वो। बॉम्बे पुणे हाईवे उन्होंने किया। तब तक नितिन गडकरी सिर्फ नागपुर तक कन्फाइन थी। लेकिन इस सरकार को अभी 1.5 साल से ज्यादा हुआ है, ऐसा एक भी मिनिस्टर नहीं है कि जिसके बारे में लोग बोलेंगे कुछ कर पाएगा। जब शरद पवार नहीं तो ये क्या पहले से किसी का अनुभव नहीं? क्योंकि अब मंत्री तो पहले भी रहे हैं इसमें कई, जो अनुभव के नाते। ऐसा है कि वो अनुभव की बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे एक तो चीफ मिनिस्टर को फ्री हैंड नहीं मिलता होगा, शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं मिलता होगा। दूसरी बात ऐसी है कि शिवसेना और बीजेपी के जो हिंदू वोट बैंक थे वो टूट गई है, अलग अलग उन्होंने चुनाव लड़ा है, तो वो मॉरल प्रेशर नहीं कि मिलकर काम करने का। शिवसेना को लगता है कि बीजेपी कभी भी डिच कर सकती है, और बीजेपी बोलती है कि हम अपने ताकत पे जाएंगे। तो ये जो टसल ऑफ
ये टसल है वो भी मैं समझ सकता हूँ कि हर कोalition में टसल होता है। मैं कह रहा हूँ केसरी जी कि हकीकत, राजनीतिक हकीकत ये है कि शरद पवार की उम्र बहुत हो गई है, एनसीपी एक तरह से बिखरी हुई है, कांग्रेस के पास भी कोई लीडरशिप नहीं है, चेहरा नहीं है। उस सब के बावजूद भी, और संघ का मुख्यालय नागपुर है, विदर्भ का पूरा इनका गढ़ है, फिर तो राजनीतिक हवा कुछ सरकार के कारण बननी तो चाहिए। ये काम नहीं कर पा रहे, सीधी बात। अगर नहीं तो क्या वो सिस्टम काम नहीं करने दे पा रहा है, या सरकार के अंदर ही तालमेल, या लोग नहीं? नहीं, यही सिस्टम तो इसके पहले चीफ मिनिस्टर ने चलाया, तो सिस्टम को ब्लेम नहीं कर सकते हम। इसी सिस्टम को लेके उसको मोटिवेट करके उसको इम्प्रूव करने की बात इसके पहले के चीफ मिनिस्टर ने की है, चाहे वो कितने सक्सेसफुल रहे या फेल्योर रहे वो बात अलग है। प्रॉब्लम ऐसा है कि ये बेसिक प्रॉब्लम की तरफ जा नहीं रहे। एक उनके खिलाफ जो शिकायत होती है वो अर्बन फेस है। मैं समझ चाहता हूँ, ठीक है अर्बन फेस है, लेकिन अर्बन इश्यूज को भी उन्होंने हैंडल करना चाहिए जिससे लोग खुश होंगे। अर्बन में भी खुश नहीं है, बंबई खुश नहीं है, पुणे खुश नहीं है, नासिक खुश नहीं है, नागपुर खुश नहीं है, औरंगाबाद खुश नहीं है, ये अर्बन प्लेसेस है वहाँ के, कोल्हापुर है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ऐसा है कि ये चीफ मिनिस्टर को, जैसा मैंने आपने कहा, चीफ मिनिस्टर डिलीवर नहीं कर पा रहे। एक तो नहीं, जब देखिए ईमानदार है, साफ सुथरे है, इमेज अच्छी है और काम करने की नीयत भी है, बिल्कुल सीख है, तब फिर फैसले नहीं हो रहे। क्योंकि एक तरफ से ये खबरें भी तो आती है कि भाई निवेश हो रहा है, निवेश के प्रपोजल आ रहे हैं, प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया, ये तमाम बातों, इस माहौल के बीच में भी लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? ये मीडिया की कमी है या इनका प्रोजेक्शन की प्रॉब्लम है क्या? ऐसा है व्यास जी, मीडिया तो अभी किसके साथ में है नहीं है, लेकिन ये इश्यू को हैंडल नहीं कर पा रहे। ये हैंडल नहीं कर पा रहे, एक तो उनको समझ नहीं है, या उनको फ्री हैंड नहीं है, या फिर जो टीम ये चीफ मिनिस्टर को मिलनी चाहिए थी वो टीम नहीं है। नहीं, पर आपके अनुसार, क्योंकि देखिए बुनियादी तौर पर संघ का मुख्यालय नागपुर होने के कारण नागपुर के लोगों को भी तो अनुभव होना चाहिए सरकार कैसी चल रही, लोग क्या बातें कर रहे हैं। नितिन गडकरी भी नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के हैं, प्रकाश जावड़ेकर भी है, कई लोग हैं, उनको फील नहीं हो रहा है कि क्या है, क्या गड़बड़ है। आत्ममुग्धता दिखाई देता है। देखिए मतलब आत्ममुग्धता वाली स्थिति, आत्ममुग्धता बाहर से तो यही इंप्रेशन है। लोगों के बीच में जाइए तो बेचारे डे टू डे प्रॉब्लम में वो झूंझ रहे हैं, ये नहीं है उनको कोई मतलब कांग्रेस के मुकाबले, एनसीपी के राज के मुकाबले गुणात्मक फर्क लोग, जनता महसूस कर रहे हैं। जनता के अंदर वो जुड़ाव नहीं है सरकार के पास जनता का जुड़ाव नहीं है। और सरकार जो भी जिस तबके को वो चाहती है करने, कुछ करके दिखाए, वो उसके साथ में नहीं। पर गैर मराठा पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि ये पहली बार एक तरह से गैर मराठा चेहरों को लेकर सरकार में ज्यादा वो है। तो वो मनोज जोशी के साथ में भी मराठा कम था, लेकिन मराठा नॉन मराठा से भी ज्यादा अभी नया वोटर बना है। अर्बन वोटर है, फ्लोटिंग वोटर है, वो आइडियोलॉजी के साथ में नहीं जाता, वो परफॉर्मेंस के साथ भी नहीं जाता, परफॉर्मेंस के साथ में जाता है। आज मैंने भाजपा को दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं और दूसरे किसी को दूंगा। उसको अपने जजमेंट की पावर उसकी होती है। मुझे लगता है एक तो जैसा आपने नागपुर आरएसएस का हेडक्वार्टर कहा, इनके पास वसंतराव भागवत जैसे आदमी की कमी है कि जो कि आने वाले 25 साल का पॉलिटिक्स देखते हैं और किस तरीके से विजुलाइज बनाए, संगठन बनवाए, वो नहीं कर पा रहे वो। और नोइंगली अननोइंगली भाजपा, कांग्रेस और एनसीपी की जैसा ब्राह्मणेतर है, नॉन ब्राह्मण है, वो उनका कार्ड प्ले कर रहे, और इसके अंदर भाजपा मर रही है। अब सवाल कास्ट का नहीं है, सवाल डिलीवरी का है। चुनाव जीतना और सरकार चलाना, ये दोनों अलग अलग बातें होती है। जिसको ये दोनों बातें जमती है वो बहुत बड़ा लीडर होता है और बीच में टिकता है वो। और इस बात को शरद पवार ने महाराष्ट्र में प्रूव किया हुआ, बहुत पहले किया था। शरद पवार ने किया है, टू सम एक्सटेंट विलासराव ने किया है। ये 30-40 साल कैसे टिकते हैं ये? अगर लैंड ग्रैबर है, ये है, तो कहीं ना कहीं तो इनका कई लोगों के साथ में टच है। ये बीजेपी का टच नहीं है, वो कमी है। और इसको बीजेपी की हाईकमान भी नहीं फील कर पा रही और संघ मुख्यालय भी नहीं कर पा रही। जी केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।